प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों और प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्वागत है। कौन कौन पढ़कर आया है, कौन कौन रिवाइज करके आया है, सभी का अभिनंदन है, सभी का अभिनंदन है। कौन कौन पढ़कर आया है कमेंट करके बताइए जरा। हेलो एवरीवन, क्या मैं आगे चलूं मित्रों? सभी आ जाइए एक बार। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के सभी प्रश्न कर लिए थे और आज फिर मैं इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहा हूं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों में प्रतिस्थापन विधि से किस तरह समीकरणों के मान ज्ञात किए जाते हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम 3.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन विधि को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में किस तरह से अप्लाई की जाती है। चलिए पहले प्रतिस्थापन विधि का बेसिक समझ लेते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि अप्लाई कैसे की जाती है। इसके कुछ आपको नियम याद रखने हैं और वही नियम हर समीकरण के अंदर कॉमनली वर्क करेंगे। जैसे आपको सबसे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप किस तरह से दिया जाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पहला समीकरण दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए गए हैं हमें। प्रतिस्थापन विधि का नियम ये होता है कि सबसे पहले हमें समीकरण नंबर 1 को लेकर चलना है। समीकरण नंबर 1 के बाद हम समीकरण नंबर 1 में x के मान को अकेला करेंगे। x के मान को अकेला करने का मतलब होता है कि यदि हमें समीकरण में x और y दोनों दे रखा है तो केवल x के मान को ही रखेंगे और बाकी सभी मानों का पक्षांतरण कर देंगे। और x के मान को अकेला रखने का मतलब होता है केवल हमें x का ही गुणांक, केवल हमें x पद को ही लेना है। x के गुणांक में अगर कोई संख्या भी होगी तो उस संख्या का पक्षांतरण भी कर दिया जाएगा। x के मान को अकेला करने वाला समीकरण समीकरण नंबर 3 कहलाएगा। कौन सा समीकरण कहलाएगा? समीकरण नंबर 3 कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, तीसरे समीकरण को दूसरे समीकरण में रखेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे हम? समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में रखकर
y का मान प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें y का मान मिल जाएगा तो y का मान वापस समीकरण नंबर 3 में रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखकर x का मान प्राप्त करेंगे। और इस तरह हल करना दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि को दर्शाता है और इस तरह प्रतिस्थापन विधि अप्लाई की जाती है। प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करने के बड़े सिंपल नियम हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं, उसमें हम x के पद को बिल्कुल अकेला करते हैं और उसका नाम समीकरण नंबर 3 रखते हैं। फिर हम समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, जिससे हमें y का मान प्राप्त होगा और y का मान पुनः समीकरण नंबर 3 में रखकर x का मान प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से मानों को दो बार समीकरणों में विस्थापित किया जाता है, जिसकी वजह से इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि रख दिया गया। अब प्रतिस्थापन विधि के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हम प्रश्नावली 3.2 में पढ़कर सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्नावली 3.2 पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें समीकरण दे रखा है फर्स्ट वाला और इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न से होंगे, बस उस पैटर्न को आपको प्रैक्टिस करके और समझना है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4, ये दूसरा समीकरण हो गया। प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं तो यहां पे लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं, जो नियम ऊपर हमने लिखे हैं वो अप्लाई करेंगे। समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14। x के मान को निकालना है तो y का मान पक्षांतरण करना पड़ेगा, प्लस का y इधर आया तो माइनस का y हो गया। x का मान अकेला होने पर इसका नाम समीकरण नंबर क्या रखा, 3। अब हम समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में x की जगह रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो यहां समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 से x की जगह x का मान हमने रखा 14 माइनस वाई, तो x की जगह 14 माइनस वाई, फिर हमें माइनस का y दे रखा है तो माइनस का y और बराबर में दे रखा है 4। कैलकुलेट करें, यहां पे 14 एज इट इज आ गया, माइनस का y और माइनस का y जुड़कर माइनस का 2y हो गया और बराबर में हमें दे रखा है 4। यहां से माइनस 2y का मान निकाल लो तो ये तो रहा 4, प्लस का 14 इधर आया तो माइनस का 14 हो गया। माइनस के 2y को तो रखे रहने दो। यहां पे 4 और माइनस 14 कैलकुलेट किया तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान निकालते हैं तो 10 के बटे में कितना आ जाएगा 2 और भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 बार। y का मान कितना आ गया, 5। अब हम y का मान समीकरण नंबर 3 में y की जगह रखते हैं तो किसका मान मिलता है, x का। तो यहां y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं तो समीकरण नंबर 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, वाई की जगह कितना रख दिया, 5। तो x का जो मान है वो कितना आ गया, 14 में से 5 गया तो 9, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 9। इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में x और y का मान प्राप्त किया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
सेकंड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है s माइनस टी बराबर 3 पहला समीकरण, और फिर दे रखा है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर में 6। पहले हम क्या करेंगे, सेकंड वाले समीकरण को सरल करेंगे, लघुत्तम लेके। तो 2 को हमने s से गुणा किया तो 2s हो गया, 3 को हमने t से गुणा किया तो 3t हो गया, और यहां 3 और 2 को गुणा किया तो 6, और बराबर में दे रखा है 6। एलसीएम लेते हैं इसके बटे में 1 लगा के। 2s प्लस 3t को 1 से गुणा किया तो 2s प्लस का 3t हो गया, बराबर 6 को 6 से गुणा किया तो 6 छंग 36 हो गया। अब ये समीकरण सरल है, इसका नाम क्या रख दिया, समीकरण नंबर 2 से। दोनों समीकरण सरल होने के बाद ही आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में हम पहले समीकरण को लेकर चलते हैं समीकरण नंबर 1 से, और पहला समीकरण हमें दे रखा है ऊपर s माइनस टी बराबर में 3। यहां से हम s का मान निकालेंगे तो माइनस का t इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का t, और s का मान अकेला होने पर इसका नाम समीकरण नंबर क्या रख दिया, 3। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 में जहां s है उस s की जगह हम मान रखेंगे 3 प्लस टी। तो यहां वैल्यू पुट करते हैं 2, s की जगह रख दिया 3 प्लस टी, फिर दे रखा है प्लस का 3t, और बराबर में दे रखा है 36। 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 2 को t से गुणा किया तो 2t, प्लस का 3t बराबर में 36। 3t और 2t 5t हो गया, ये रहा 36, प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का हो गया। यहां पे 5t एज इट इज रहेगा, 36 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 30। t का मान हम निकालते हैं तो 30 के बटे में कितना आ जाएगा, 5, और t का मान निकाला, 5 का भाग दिया, 5 छंग 30, तो t का मान कितना आ गया हमारे पास, 6। अब हम t का जो मान है वो समीकरण नंबर 3 में t की जगह रखेंगे तो s का मान मिलेगा। तो यहां लिखते हैं t का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 था s बराबर 3 प्लस टी, तो t के स्थान पे क्या रख दिया, 6। 6 और 3 को जोड़ा कितना हो गया, 9। तो इस समीकरण में s का मान तो 9 है और t का मान कितना है, 6। इस तरह से हमें s और t के मान ज्ञात करने थे। ठीक है, यहां तक आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर में 3, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस में 3y बराबर में 9, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों समीकरण सरल हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलेंगे। समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर में 3। इसमें हमें x के गुणांक को अकेला करना होता है तो 3x को रखेंगे, ये तो रहा 3, माइनस का y इधर आया तो प्लस का y हो गया, और x का मान निकालते हैं तो 3 प्लस वाई, और ये 3 गुणा में था तो भाग में आ गया। x का गुणांक अकेला होने के बाद इसका नाम क्या रखा, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 को हम समीकरण नंबर 2 में पुट करते हैं। तो समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण नंबर 2 हमें दे रखा है 9x माइनस का 3y बराबर में 9। अब हम यहां पे 9, x की जगह x का मान हमने क्या निकाला था, 3 प्लस वाई बटा 3, ये रख दिया। फिर हमें दे रखा है माइनस का 3y बराबर में 9। देखो 3 से 9 को काट दिया, 3 तिया 9, और फिर 3 को अंदर गुणा कराना है तो 3 को 3 से गुणा किया तो 9, और 3 को y से गुणा किया तो 3y,
माइनस का 3y बराबर में कितना आ गया 9। ये 3y प्लस का है, 3y माइनस का है, कट गया, उधर कितना बचा 9, इधर कितना बचा 9। ये जो दोनों मान आए हैं, ये दोनों मान तो बराबर हैं, लेकिन इसमें y का मान प्राप्त नहीं हो रहा। और जब y का मान प्राप्त ही नहीं होता है तो उन समीकरणों के मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है, अर्थात उन समीकरणों के मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस समीकरण में ऐसा ही हुआ है। क्या लिखते हैं? इस स्थिति के आधार पर उपरोक्त समीकरणों के मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो उसको आगे हम ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ का। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। ठीक है, ये तो हमारा समीकरण नंबर कौन सा रहेगा? फर्स्ट, पहला समीकरण हो गया। और सेकंड समीकरण क्या दे रखा है? 0.4x प्लस में दे रखा है 0.5y .4x प्लस 0.5y और इक्वल कितना दे रखा है 2.3। ऑटो फोकस का थोड़ा चक्कर पड़ा दोस्तों, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है लिखने में। चलिए ठीक है, 2.3 हो गया। इसका नाम हमने समीकरण नंबर कौन सा रख दिया? 2। ये दूसरा समीकरण हो गया। प्रतिस्थापन विधि लगानी है, तो प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करेंगे? देखो पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट मिलकर इस वाले पॉइंट को काट देगा, और ये वाला पॉइंट मिलकर इस वाले पॉइंट को काट देगा। तो जब पॉइंट कट गया है तो समीकरण क्या आएंगे हमारे पास? 2x प्लस का 3y बराबर में 13, ये पहला समीकरण हो जाएगा। और 4x प्लस का 5y बराबर में 23, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि लगानी है हमें। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि के लिए हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं। पहला समीकरण हमें दे रखा है 2x प्लस का 3y बराबर में 13। यहां से हम x वाले पार्ट को लेते हैं, तो 13 प्लस का 3y इधर आया तो माइनस का, और केवल हमें x वाले पद को अकेला करना है। तो ये तो रहा 13 माइनस का 3y, और ये 2 गुणा से कहां आ गया? भाग में, और ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 3। अब हम क्या करते हैं? समीकरण नंबर 3 जो है उसको 2 में पुट करते हैं, 2 में रखते हैं। प्रोसेस यही था सब में। समीकरण नंबर 2 हमें दे रखा है 4x प्लस का 5y बराबर में 23। तो x की जगह हमें x का मान ये रखना है, तो 4x की जगह रख दिया 13 माइनस का 3y बटा 2, फिर दे रखा है प्लस का 5y और बराबर में दे रखा है 23। यहां से 2 से 4 को 2 बार काट दिया। अब हम 2 को अंदर गुणा कराते हैं। 2 को 13 से गुणा किया तो 13 दूना 26। फिर यहां पे क्या दे रखा है? माइनस 2 को 3 से गुणा किया तो 2 तिया 6y प्लस में 5y और बराबर में कितना हो गया? 23।
माइनस के 6y में से 5y गया तो माइनस का y, 23 प्लस का 26 इधर आया तो माइनस का y, 23 में से 26 गया तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया 3। अब ये y का जो मान है वो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। तो यहां पे y का मान समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 हमें दे रखा है x बराबर 13 माइनस का 3y बटा 2। तो x बराबर 13 माइनस का 3, y की जगह कितना रख दिया 3, बटे में कितना दे रखा है 2। कैलकुलेट करो, x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बटे में 2, 13 में से 9 गया तो 4 बटा 2, 4 में 2 का भाग दिया तो 2, तो x का मान कितना आ गया 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में हमने x और y के मान ज्ञात किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार दोस्तों इसका ऑटो फोकस ठीक कर लूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है √2x प्लस √3y इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन हमें दे रखा है √3x माइनस का √8y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण सरल हमें दे रखे हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को लेके चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को लेके चलते हैं। पहला समीकरण हमें दे रखा है √2x प्लस √3y बराबर में 0। √2x को रखेंगे, ये प्लस का, √3y इधर आया तो किसका हो गया माइनस का। x का मान निकालते हैं तो माइनस √3 के बटे में आ जाएगा √2 और साथ में आ जाएगा y। x का गुणांक अकेला होने के बाद इसका नाम क्या रख दिया, समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में पुट करते हैं। समीकरण नंबर 2 हमें दे रखा है √3x माइनस √8y बराबर 0। समीकरण नंबर 3 से हम x की जगह x का मान रखते हैं √3 बटा √2y और फिर हमें दे रखा है माइनस का √8y बराबर 0। √3 को √3 से गुणा किया तो 3 बटे में आ जाएगा √2y माइनस का √8y बराबर में 0। इसमें भी y है और इसमें भी y है तो कॉमन लेते हैं y कॉमन चला गया तो माइनस का 3 बटा √2 और y कॉमन चला गया तो √8 और बराबर में कितना आ जाएगा 0। y का मान निकालना है तो 0 के बटे में, ये पूरा का पूरा कोष्टक गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 0 के भाग में हो गया माइनस का 3 बटा √2 माइनस का √8। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। तो y का मान कितना आ गया 0। अब ये y का मान हम कौन से समीकरण में रखते हैं, तीसरे समीकरण में। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तीसरा समीकरण जो दे रखा है वो है x बराबर माइनस का √3 बटा √2 और y था, y की जगह क्या रख दिया 0। x बराबर 0 को किसी भी संख्या से गुणा कराओ, ऑलमोस्ट रिजल्ट क्या आता है 0। तो यहां पर x का मान कितना आ गया 0। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे इसका। पहले का छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन हमें दे रखा है 3x बटा 2
माइनस का 5y बटा 3 और बराबर में माइनस का 2। पहले सरल करते हैं इसे। 3 को 3x से गुणा किया तो 9x हो गया, 2 को 5y से गुणा किया तो 10y हो गया, और 2 और 3 को गुणा किया तो 6 और बराबर में माइनस का 2 हो गया। इसके बटे में 1 लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 9x माइनस 10y को 1 से गुणा कराएंगे तो 9x माइनस का 10y आएगा, और 6 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 12। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला हमें समीकरण नंबर 2 x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर में 13 बटा 6 वाले रूप में दे रखा है। इसका लघुत्तम लेते हैं। 3 और 2 को गुणा किया तो 6, 2 को x से गुणा किया तो 2x हो गया, और 3 को y से गुणा किया तो 3y, बराबर में हमें 13 बटा 6 दे रखा है। 6 से 6 कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x प्लस का 3y बराबर में 13। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। जिस विधि की हम बात कर रहे हैं उस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हमें समीकरण नंबर 1 को लेकर चलना है। समीकरण नंबर 1 से पहला जो समीकरण हमें दे रखा है वो 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12 है। x वाले पद को अकेला करेंगे तो माइनस का 10y इधर आया तो प्लस का, और माइनस का 12 पहले दे रखा है। x का मान निकालते हैं तो 10y माइनस के 12 के बटे में कितना आ जाएगा, 9, और x का गुणांक अकेला होने के बाद इसका नाम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में हमें पुट करना है। समीकरण नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस का 3y बराबर में 13। मान रखो x की जगह, 2x का मान रख दिया 10y माइनस का 12 बटे में 9 दे रखा है, और प्लस में है 3y और बराबर में है 13। 2 को अंदर गुणा करो, 2 को 10 से गुणा किया तो 20y, माइनस 2 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 24 बटे में 9, प्लस में 3y बराबर में दे रखा है 13। 20y माइनस का 24, 9 को हटाने के लिए इन दोनों से गुणा करा दिया, बटे से 9 हट जाएगा। 9 को 3 से गुणा किया तो 9 3 27y, और 9 को 13 से गुणा कराते हैं, 13 नाम 117। 27y और 20y प्लस का जुड़कर 47y हो गया। 117 माइनस का 24 इधर आया तो प्लस का 24 हो गया। 47y यहाँ पे जोड़ो, 7 और 4 11, हासिल 1, 2 और 1 3, और 1 4, यहाँ पे 1। y का मान निकालते हो तो 141 के बटे में कितना आ जाएगा, 47, और 47 दिया 141, भाग कितनी बार गया, 3 बार, तो y का मान कितना आ गया, 3। अब ये y का मान हम समीकरण नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 दे रखा है x बराबर 10y माइनस का 12 बटे में 9। x बराबर 10, y की जगह y का मान रख दिया 3 माइनस का 12 बटे में दे रखा है 9। x बराबर 10 दिया 30 माइनस का 12 बटे में 9। x बराबर 30 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 18 बटे में 9, और भाग दिया तो 9 दून 18। x का मान कितना आ गया, 2। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, यानी उसमें से हमें x और y का मान क्या करना था, ज्ञात करना था। अब हम इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हमें हल करना है। मतलब प्रतिस्थापन विधि से आपको x और y का मान ज्ञात करना है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है। अगर हम उपरोक्त समीकरणों से x और y का मान निकालेंगे तो वो मान यहाँ पे रख देंगे तो बचेगा कौन, m, और इस तरह से हमें m का मान भी मिल जाएगा। तो इसमें प्रतिस्थापन तक तो प्रश्न पूछ ही रहा है, इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा और पूछ रहा है, उसको और समझना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें समीकरण दे रखा है 2x प्लस का 3y बराबर में 11, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं।
प्रतिस्थापन विधि में समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं। पहला समीकरण हमें दे रखा है 2x प्लस का 3y बराबर में 11। 2x का मान निकालो, 11 प्लस का 3y इधर आया तो माइनस का 3y हो गया। x का मान निकालते हैं तो 11 माइनस का 3y, ये 2 गुणा में था, भाग में चला गया। ऐसा करने पर ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया? 3। अब हम समीकरण नंबर 3 को किस में पुट करेंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 2 से दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, और ये रहा 2, x की जगह x का मान रख देंगे, 11 माइनस का 3y बटा 2 माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। माइनस का 3y माइनस का 4y जुड़कर माइनस का 7y, माइनस का 24 प्लस का 11 इधर आया तो माइनस का 11, माइनस का तो 7y हो जाएगा, माइनस का 24 और माइनस का 11 जुड़कर माइनस का 35 हो गया। माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान निकालेंगे तो 35 के बटे में कितना आ जाएगा? 7, और 7 का भाग दिया, 7 पंजो 35, यानी y का मान कितना आ गया? 5। अब यही y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो यहां y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, रखो देखो, तो ये हो गया x बराबर 11 माइनस का 3, y के स्थान पर रख दिया 5 और बटे में दे रखा है 2। कैलकुलेट करते हैं, x बराबर 11 माइनस 5 3 15 बटा 2, x बराबर 11 में से 15 गया तो माइनस का 4 बटा 2, और फिर माइनस 4 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया? माइनस का 2। x का और y का मान आने के बाद हमें m का मान भी ज्ञात करना है, जिसके लिए अतिरिक्त समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस 3। तो y के स्थान पे y का मान कितना आ गया था? 5, m x की जगह x का मान माइनस का 2 और प्लस का 3, ये रहा 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3, ये रहा 5 प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3 बराबर में माइनस का 2m, 5 में से 3 गया तो 2, माइनस का 2 इसके बटे में आ जाएगा बराबर में m, और 2 में 2 का भाग दिया तो माइनस 1 बार गया, यानी m का मान माइनस का 1 आ गया। इस तरह है दूसरे क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि लगाकर हमने x और y का मान भी ज्ञात कर लिया, और फिर अतिरिक्त क्वेश्चन m का मान भी पूछ रहा था, तो वह हमने m का मान भी ज्ञात कर लिया। चलिए, यहां पर आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये 6 के 6 क्वेश्चन जो दे रखे हैं ये हमें कथन के अंदर दे रखे हैं। तो पहला जो काम है हमारा, इनको हम समीकरण के रूप में चेंज करेंगे, ठीक है, और बाद में फिर इन्हें प्रतिस्थापन विधि लगाकर हम हल करेंगे। तीसरे का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि इनमें एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो उन संख्याओं को हमें क्या करना है? ज्ञात। तीसरा क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो हमें वो दोनों संख्या ज्ञात करनी है। इसमें हम पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या y मान लेंगे, और जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार समीकरण बनाकर फिर प्रतिस्थापन विधि लगाकर उन संख्याओं को हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए, कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पहला, दो संख्याएं मान ले, माना पहली संख्या जो है उसको हम x मान लेते हैं, दूसरी जो संख्या है उसको हम y मान लेते हैं। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये शर्त है प्रश्न की।
पहली संख्या कौन सी हो गई x, दूसरी संख्या कौन सी हो गई y, और दोनों संख्याओं का अंतर यानी माइनस कितना दे रखा है 26। ये पहला समीकरण हो गया। अगली शर्त हमें दे रखी है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या यानी x, दूसरी संख्या यानी y और उसकी 3 गुनी है तो 3 से गुणा करा दिया। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। अब दोनों समीकरण पर हम कौन सी विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, पहले समीकरण में x की जगह x का मान 3y रख देंगे। तो इस x की जगह कितना रख दिया 3y, माइनस में दे रखा है y और बराबर में दे रखा है 26। 3y में से 1y गया तो 2y बचेगा बराबर में 26, और y का मान निकालते हैं तो 26 के बटे में कितना आ जाएगा 2, और 2 का भाग दिया तो y का मान कितना आ गया 13। वो पहली संख्या, वो दूसरी संख्या कितनी है 13। अब पहली संख्या निकालने के लिए y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में y की जगह। तो यहां पे क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं तो समीकरण नंबर 2 क्या दे रखा है x बराबर 3y। तो x बराबर 3, y का मान कितना आ गया था 13, और 13 को 3 से गुणा किया तो 13 × 39। तो एक संख्या तो 39 है और दूसरी संख्या 13 है। ये दोनों संख्या में ज्ञात करनी थी। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। संपूरक कोण का योग जो होता है, संपूरक कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो उसमें एक तो छोटा कोण है और एक क्या है बड़ा कोण है। तो बड़े कोण को तो हम x डिग्री मान लेते हैं और छोटे कोण को हम y डिग्री मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों कोण मिलकर संपूरक बनाते हैं तो x और y का जोड़ जो होगा वो 180 के बराबर होगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखते हैं, माना संपूरक कोण में से जो बड़ा कोण है उसको हमने x डिग्री लिया है और जो छोटा कोण है उसको हमने y डिग्री लिया है। ठीक है, प्रश्न की शर्त लेते हैं, दोनों कोण मिलकर संपूरक बनाते हैं। यानी पहला कोण x था, दूसरा कोण y था, दोनों मिलकर प्लस, और ये संपूरक कोण बनाते हैं यानी 180 बनाते हैं। पहला समीकरण हो गया। दूसरी शर्त है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण तो कौन सा हो जाएगा x डिग्री, छोटा कोण सा हो जाएगा y डिग्री, और उसमें हम 18 डिग्री जोड़ देंगे तो बड़ा कोण आ जाएगा। यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ऐसा करने पर यह समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे इन दोनों समीकरण में। तो यहां पे क्या लिखते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर 1 हमें क्या दे रखा था x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और समीकरण नंबर 2 क्या दे रखा था x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो ये जो x का मान है वो हम x की जगह रख देते हैं तो हमें किसका मान मिल जाएगा y का मान। तो x की जगह हम रखेंगे y प्लस 18, तो y प्लस 18, फिर हमें दे रखा है ये वाला y,
तो इस y को उतार दिया और बराबर में 180। यहाँ पे y और y को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2y प्लस में 18 और बराबर में कितना हो गया 180। कैलकुलेट करो। हमें 2y का मान निकालना है तो ये तो रहा 180 प्लस का 18 इधर आया तो किसका हो जाएगा माइनस का 18। ये तो रहा 2y बराबर 180 में से 18 घटाना है तो 10 घटाया तो 170 और 8 घटाया तो 162 घटाया तो 162 आ गया। यहाँ से y का मान निकालते हैं तो 162 के बटे में कितना आ जाएगा 2 का भाग देते हैं तो 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 तो y का जो मान आ रहा है वो 81 डिग्री आ रहा है, यानी छोटे कोण का मान मिल गया। अब बड़े कोण का मान निकालने के लिए y को हम कौन से समीकरण में रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या था हमारे पास x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर y की जगह y का मान कितना रख देंगे 81। तो ये हो गया 81 प्लस में है 18, दोनों को जोड़ते हैं तो होता है 99। यानी हमारे पास बड़े कोण का मान आ गया 99 डिग्री और छोटे कोण का मान आ गया 81 डिग्री। ये दोनों कोण हमें क्या करने थे ज्ञात। इस तरह हमारी ये प्रश्नावली 3.2 के तीसरे का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे माना एक बैट का मूल्य या एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य y रुपए है और प्रश्न के दिए गए स्टेटमेंट को हम किस में चेंज कर देंगे समीकरण में सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे मानते हैं सबसे पहले माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए है और एक गेंद का मूल्य जो है वो y रुपए है। प्रश्न की शर्त क्या है? प्रश्न की शर्त ये है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। समीकरण कैसे बनेगा? एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो गया। एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंदों का मूल्य 6y हो गया और ये मिलाकर 3800 रुपए में आती है। पहला समीकरण हो गया। प्रश्न की अगली शर्त 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। कितने? 3 बल्ले। एक बल्ले का मूल्य x रुपए तो 3 बल्ले का मूल्य क्या 3x हो गया। एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 5 गेंदों का मूल्य 5y हो गया और ये मिलाकर 1750 रुपए में आती है। तो समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा 2। जैसे दोनों समीकरण तैयार होते हैं तो हम प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से अब इस प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं। पहला जो समीकरण हमें दे रखा है वो क्या है 7x प्लस का 6y बराबर में 3800। ये पहला समीकरण था। इसमें x का मान निकालेंगे हम अकेला तो 7x को रखेंगे 3800 ये प्लस का 6y इधर आया तो किसका हो गया माइनस का।
यहां से हम x का मान निकालते हैं तो 3800 माइनस का 6y, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, ये 7। इसका नाम हमने समीकरण नंबर क्या रख दिया, 3। x का मान अकेला हो चुका है। अभी हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 2 है 1 से। दूसरा जो समीकरण दे रखा था वो हमें दे रखा था 3x प्लस का 5y बराबर में 1750। अब हम x की जगह x का मान ये रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो 3x की जगह हमने कितना रख दिया, 3800 माइनस का 6y बटे में 7, प्लस में दे रखा है 5y बराबर में 1750। 3 और 7 कटेगा नहीं, तो 3 को अंदर गुणा कराओ तो 0 0, 8 तिया 24 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, माइनस 6 तिया 18y बटे में 7 दे रखा है, प्लस में 5y और बराबर में 1750। कैलकुलेट करो अब आगे से। ये तो रहा 11,400 माइनस का रहा 18y, 7 को 5 से गुणा किया 7 पंजो 35y, और 7 को इससे गुणा कराते हैं तो 0, 7 पंजो 35 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52, हासिल कितना हो गया 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12। 35y में से 18y घटाएंगे तो 17y आ जाएगा। 12,250, ये प्लस का 11,400 इधर आया तो माइनस का हो गया। 17y, 12,250 में 11,400 हम घटाते हैं तो 850 आ जाएगा। y का मान निकालते हैं, 850 के बटे में कितना आ जाएगा 17, तो y का मान 17 पंजो 85 एंड 0। तो एक बॉल का जो मूल्य है वो कितने रुपए निकल कर आ गया, 50 रुपए। अब ये y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमें x एक बल्ले का मूल्य पता चल जाएगा। तो यहां y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखो, देखो समीकरण नंबर 3 में रखते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस का 6y के स्थान पे 50 और बटे में कितना दे रखा है 7। x बराबर 3800 माइनस 6 पंजो 30, 300 बटे में 7, 3800 में से 300 गया तो 3500 बटे में 7, और 7 का भाग दिया, 7 पंजो 35, 0 0। यानी जो एक बल्ले का मूल्य निकल कर आया है वो कितने रुपए निकल कर आया, 500 रुपए। इस तरह से हम एक बल्ले और एक बैट का मूल्य एक बल्ले और एक बॉल का मूल्य निकाल सकते हैं। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है इसका। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया 105 रुपये देना होता है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 115 रुपये देना होता है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो इसमें एक तो हो गया नियत भाड़ा और एक हो गया प्रति किलोमीटर भाड़ा। नियत भाड़े को हम x रुपये मान लेंगे और प्रति किलोमीटर भाड़े को हम y रुपये मान लेंगे और प्रश्न की शुरुआत करेंगे। देखो, माना टैक्सी का नियत भाड़ा जो है वो तो x रुपये हो गया और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो y रुपये हो गया। ठीक है, अब प्रश्न की शर्त समझना। 10 किलोमीटर के लिए देय भाड़ा बराबर 105 रुपये है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगता है, 105 रुपये। समीकरण कैसे बनाएंगे इसका? देखो, नियत भाड़ा x रुपये तो लगेगा ही लगेगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपये। 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10y, और मिलाकर भाड़ा कितना लग रहा है, 105 रुपये। पहला समीकरण हो गया। अगली शर्त है 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए
देय भाड़ा जो है वो 115 रुपये है, 155 रुपये, सॉरी 155 रुपये है। तो इसको कैसे जमाएंगे? देखो, इसको जमाने के लिए पहले नियत भाड़े को लिखेंगे। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? वाई, और 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 15 वाई, और ये टोटल होकर कितना आ रहा है? 155 रुपये। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। दोनों समीकरणों पर हम कौन सी विधि लगाने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण नंबर 1 को लेकर चलो। समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा है x प्लस 10y बराबर 105। तो इसमें अगर x का मान निकालना है तो 105, ये 10y इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 3। अब इस समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में पुट करो और y का मान निकाल लो। समीकरण नंबर 2 हमें दे रखा था x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण नंबर 3 का x का मान यहां पे रखेंगे। सॉरी, x का मान 105 माइनस 10y है, तो x की जगह हम कितना रखेंगे? 105 माइनस का 10y, और फिर हमें दे रखा है पीछे प्लस का 15y बराबर में 155। 15y में से 10y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5y। 155 प्लस का 105 इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का। 5y, 155 में से 105 गया तो कितना बचेगा? 50, और y का मान निकालते हैं तो 50 के बटे में कितना आ जाएगा? 5। 5 का भाग दिया तो 5 ढाई 50, यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया? 10 रुपये। अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 हमें दे रखा है x बराबर 105 माइनस 10y। x बराबर 105 माइनस 10y के स्थान पे कितना रख दिया? 10। x बराबर 105 माइनस 10 250, तो x बराबर 105 में से 100 गया तो 5, तो नियत भाड़ा कितना आ गया? 5 रुपये। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था कि यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितना किराया देना होगा, वो भी निकालना है। तो यहाँ पे 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए देय किराया, तो ये हो जाएगा x प्लस 25y। x क्या है? नियत किराया। y क्या है? प्रति किलोमीटर किराया। 1 किलोमीटर किराया y रुपए, तो 25 किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा? 25y। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल किराया आ जाएगा 25 किलोमीटर का। x की जगह x का मान रख देंगे 5, प्लस का 25, y की जगह y का मान रख देंगे 10। ये तो रहा 5 प्लस 25 ढाई 250। 250 और 5 कितना हो गया? 255 रुपये। यानी अगर वो व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको किराया 255 रुपये देना होगा। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट है इसका। अब हम पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती हैं। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती हैं। तो वह हमें भिन्न ज्ञात करनी है। देखो, भिन्न में एक होता है अंश और एक होता है हर। तो अंश को तो हम x मान लेंगे और हर को हम y मान लेंगे, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी? x/y। माना किसी भिन्न का अंश बराबर तो हो गया x और हर बराबर हो गया y, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी? अंश बटा हर, यानी x/y। प्रश्न की हम पहली शर्त लगाते हैं। पहली शर्त क्या दे रखी है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि किसी भिन्न के अंश और
हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती हैं। इसका समीकरण कैसे बनेगा? भिन्न का अंश होता है x और हर होता है y। अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। तो x प्लस 2 को 11 से गुणा करा देंगे और 9 को y प्लस 2 से गुणा करा देंगे। 11 को x से गुणा किया तो 11x हो गया, 11 को 2 से गुणा किया तो 22, 9 को y से गुणा किया तो 9y हो गया, 9 को 2 से गुणा किया तो 18। 11x प्लस का 9y इधर आया तो माइनस का 9y, 18 प्लस का 22 इधर आया तो माइनस का 22। 11x माइनस का 9y, 18 में से 22 गया तो माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। इसी तरह अगली शर्त को पढ़ेंगे और उसका समीकरण बनाएंगे। अगली शर्त दे रखी है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती हैं। अब 5/6 हो जाती है तो उस भिन्न के लिए हम क्या करेंगे? अंश और हर में हमें 3 जोड़ना है, तो दोनों में 3 जोड़ दिया तो वह भिन्न कितनी हो गई? 5/6। x प्लस 3 को 6 से गुणा कराना है और 5 को y प्लस 3 से गुणा करना है। 6 को x से गुणा किया तो 6x, 6 को 3 से गुणा किया तो 6 3 18, 5 को y से गुणा किया तो 5y, 5 को 3 से गुणा किया तो 15। ये तो रहा 6x प्लस का 5y उधर गया तो माइनस का, ये रहा 15 प्लस का 18 इधर आया तो माइनस का। यहाँ पे 6x माइनस का 5y, 15 कम 18 माइनस का 3, समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलेंगे। पहला समीकरण देखो, पहला समीकरण हमें क्या दे रखा है? पहला समीकरण है 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। 11x माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। यहां से हम 11x का मान निकालेंगे, माइनस का 9y इधर आए तो प्लस का 9y और माइनस का 4, और x का मान निकालते हैं तो 9y माइनस का 4, ये 11 गुणा में था, भाग में चला जाएगा। ऐसा करने पर ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 3। अब हम समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 हमें दे रखा है 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब यहाँ पे 6x की जगह x का मान क्या रख दिया? 9y माइनस 4/11, और पीछे दे रखा है माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। 6 को अंदर गुणा कराओ, 9 6 की 54y, 6 चौका 24 बटे में 11, माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब इस 11 को हटाने के लिए इससे और इससे गुणा करा देंगे तो बटे से 11 हट जाएगा, तो 54y माइनस का 24 और 11 पंजो 55y माइनस 11 तिया माइनस का 33। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 54y में से 55y घटाओगे तो माइनस का 1y बचेगा, माइनस का 33 प्लस का 24 इधर आया तो माइनस का 24 हो गया, माइनस का y। 33 में से 24 घटाएंगे तो 6 और 3 माइनस का 9 बचेगा, माइनस से माइनस कटा तो y का पर्टिकुलर मान कितना आ गया? 9। अब ये y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर रखो, समीकरण नंबर 3 हमें दे रखा है x बराबर 9, y की जगह 9 माइनस का 4 और बटे में 11, 9 नाम 81 माइनस का 4/11,
81 में से 4 गया तो 77 बटे में 11 और 11 7 77। एक्स का मान कितना आ गया 7। तो अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटा हर। अंश कितना आ गया 7 और हर कितना आ गया 9। तो वह भिन्न कितनी हो जाएगी 7 बटा 9। ठीक है, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, फिर ये प्रश्नावली कंप्लीट है आपकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुना थी, तो हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। जेकब की आयु को हम x वर्ष मान लेंगे और पुत्र की आयु को y वर्ष मान लेंगे। अगर आयु में पूर्व यानी पहले के लिए कहा जाए तो माइनस किया जाता है, और अगर पश्चात के लिए कहा जाए या बाद के लिए कहा जाए तो प्लस किया जाता है। देखो इस बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, यहां पे मानते हैं माना 6 क्वेश्चन, जेकब की आयु माना जेकब की जो आयु है वो हमने x वर्ष मान ली, और उसके जो पुत्र की आयु है उसको हमने y वर्ष मान ली। पहली शर्त ये दे रखी है प्रश्न में कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो शर्त, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ तो हम रखते हैं जेकब और इस तरफ रखते हैं उसका पुत्र। 5 वर्ष बाद निकालना है तो बाद के लिए 5 जोड़ दिया जेकब में, 5 जोड़ दिया उसके पुत्र में। अब जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी, तो 3 से गुणा करा देते हैं। कैलकुलेट करो, ये तो आ गया x प्लस 5, 3 को y से गुणा किया तो 3y और 3 को 5 से गुणा किया तो 15। यहाँ ये तो रहा x प्लस का 3y इधर आया तो माइनस का 3y, ये रहा 15 प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का। तो यहाँ पे x माइनस का 3y बराबर 15 कम 5 10, समीकरण नंबर 1। प्रश्न की अगली शर्त, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो उसका समीकरण बनाएंगे। अगली शर्त, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, इसका समीकरण बनाते हैं। जेकब की आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व 5 इसमें कम कर दिया, 5 इसमें कम कर दिया। अब जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो 7 से गुणा करा दिया। ये रहा x माइनस 5, 7 को y से गुणा किया तो 7y, 7 को 5 से गुणा किया तो 35। x प्लस का 7y इधर आया तो माइनस का हो गया, माइनस का 35, माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5 हो गया। x माइनस का 7y, 35 कम 5 30, माइनस का समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं। पहला समीकरण जो हमें दे रखा है x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, ये हो गया। अब इसमें हम x के मान को लेकर चलते हैं, x को अकेला करते हैं,
तो ये -3 इधर आया तो किसका हो गया, +3y। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। अब हम समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 जो ऊपर हमने बनाया है उसमें रखते हैं। समीकरण नंबर 2 हमें दे रखा है x - 7y बराबर में -30। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह हम रख देंगे 10 + 3y और ये दे रखा है -7y बराबर -30। तो यहाँ पे 7y में से 3y गया तो -4y, -30 + 10 इधर आया तो -10, -30 -10 -40, माइनस से माइनस कट जाएगा। y का मान निकालते हैं। y का मान निकालते हैं तो ये तो रहा 40 और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 4। तो y का मान कितना आ गया, 4 × 40। यानी जेकब की जो वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष है, 10 वर्ष। अब उसके पिता की आयु निकालते हैं तो y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहां पे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 10 + 3, y का मान कितना रख दिया, 10। तो x बराबर 10 + 10 दिया कितना हो जाएगा, 30। और यहाँ पे x बराबर 30 और 10 कितना हो गया, 40। तो जो जेकब है वो कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का, और उसका जो पुत्र है वो कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का। इस तरह है हमारी प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट होती है। आप सभी को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। कल हम प्रश्नावली 3.3 का वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक आप प्रश्नावली 3.1 और 3.2 का रिवीजन करना। ओके, थैंक यू।